Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 का इख्तिताम कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 न्यू 11th क्लास फिजिक्स का, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। इसमें हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में, मतलब ऑप्टिक्स को फिजिकली देखेंगे, उसकी जो वेव्स हैं, रेज हैं, रोशनीज हैं, लाइट की पासिंग फ्रीक्वेंसी, इस तरह के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के ज़हन में बनने वाले हैं, उन सब का हम लोग यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आज चश्मे लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं? इसका भी आप लोगों को रीजन बताते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है ना, वो बेसिकली इसी पर बना है। इसमें हम लोग कुछ चीजों को कंपेयर करेंगे और उसकी जो निकलने वाली रेज हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि क्या उनकी प्रॉपर्टी इससे मिलती है या नहीं। ठीक है, ये जो ग्लासेस मैंने लगाई हुई है ये बेसिकली सनलाइट प्रूफ है। ठीक है, मतलब सन ग्लासेस हैं। इसमें ज्यादातर जो वेरिएशन है, डेविएशन है लाइट्स की, जैसे सूरज से आने वाली जो रेज है उनको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे, तो वो हमारे लिए नामुमकिन होगा, तो हम लोग डायरेक्टली सूरज को नहीं देख सकते, हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनी एड, इसको हम लोग एड भी कह सकते हैं, हेल्पर कह सकते हैं। ठीक है, लगाने में भी अच्छी हैं। ठीक है, दूसरा ये उसको पोलराइज कर देंगे। अब पोलराइज क्या चीज है, अनपोलराइज क्या चीज है, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, हम रोशनी को पोलराइज कैसे करेंगे, अनपोलराइज से पोलराइज कैसे करेंगे, या उसकी एग्जांपल्स को किस तरह के, इस तरह के जितने भी सारे क्वेश्चंस है ये आज के टॉपिक में आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चले आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तो आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हम लोग लाइट की पोलराइजेशन किस तरह से करेंगे, उसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, मुख्तलिफ ढांचों में किस तरह लेके आएंगे। पहली टर्म में हमारी पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन होती क्या है, आपकी बुक में सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ मिसिंग भी हैं, एग्जाम्पल्स मिसिंग है, पॉइंट्स मिसिंग है, हेडिंग्स मिसिंग है, तो उनको मैंने हेडिंग्स की शक्ल में यहाँ पर अरेंज किया ताकि आपको समझने में, क्वेश्चंस को तरतीब देने में, नंबर्स को गेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपने अपने क्वेश्चंस को इसी तरह से तरतीब देनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अंडरस्टूड है? सबसे पहले आप लोगों का पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में हम लोग इस चीज का मुआवजा करेंगे कि किस तरह से लाइट को हम लोग, ये जो फैल जाती है, ये आपके पास बेसिकली अनपोलराइज है। बल्ब से आने वाली जो रोशनी है, बल्ब की से जो निकलने वाली रोशनी, वो भी बच्चे अनपोलराइज्ड है। इसके अलावा अगर आप लोग मोमबत्ती को भी जला देते हैं ना, तो उससे जो निकलने वाली रेज हैं वो भी देखिएगा डिफरेंट डायरेक्शन। एक सारे कमरे में अगर हम लोग एक साइड पर जहां तक उसकी फोकसिंग या उसकी लाइट ऑब्जर्व या एग्जिस्ट कर सकती है, वहां तक उसकी रोशनी फैलती हुई नजर आएगी, यानी कि वो भी अनपोलराइज है। उसको पोलराइज कैसे करेंगे, उसको एक डायरेक्शन में किस तरह से लेके आएंगे। पोलराइज का बेसिकली मतलब यही है कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोशनी का स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बनना आपके पास पोलराइजेशन कहलाएगा। Polarization refers the property of the transfer waves where the vibrations are oscillation। Vibrations और oscillation से क्या मतलब है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं, जैसे बल्ब की रोशनी को देख रहे हैं, तो उसको आप लोग oscillations कह सकते हैं। वाइब्रेशन के हिसाब से, जैसे आप लोगों ने मोमबत्ती को देखा कि उससे जो निकलने वाली रेज हैं वो सारे कमरे में फैल रही है, that will be the known as the vibrations and that will be the known as oscillations confined to a specific plane or direction rather than occurring all possible perpendicular direction। और एक चीज का ख्याल रखना है, ये जिस प्लेन के साथ अपनी डायरेक्शंस बनाएगी वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के साथ ही वो अपने प्लेन का भी इंतखाब करेंगे। इसकी टाइप्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो इसका प्लेन का एंगल है वो किस तरह से, वो भी देखते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स विद रेफरेंस टू द पोलराइजेशन, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, तो फिजिकल ऑप्टिक्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये उसकी बेसिक्स मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपका बेसिक ही लेक्चर समझा जाएगा।
with the reference to the polarization deals with the behavior of light waves and their interference or interaction with the matter। फिजिकल ऑप्टिक्स का जो पोलराइजेशन के साथ ताल्लुक है असल में वो लाइट के बिहेवियर को और उसमें जो होने वाली चेंजिंग है उसके बारे में मुतालिया को कहेंगे। मजीद हम लोग बता दें कि आप लोगों ने पहले भी इन चीजों के बारे में डिस्कशन की हुई है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स ऑफ द लाइट क्या है, ठीक है ना। ओवरलैप करना इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन टर्न अराउंड द लाइट टू द राउंड कार्नर्स, कार्नर से लाइट्स का क्या कर देना, मुड़ जाना, आपके पास क्या कहलाता है, उसकी डिफ्रैक्शन कहलाती है। यहां पर बताया जाएगा आपको कि किस तरह से वेव नेचर रखती है लाइट और उसकी उन्होंने दलील भी दी गई है। याद रखिएगा साइंस हमें हर चीज की दलील के बारे में बताएगा कि यहाँ पर ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस तरह से हम लोग इसको कम ज्यादा या मेंटेन रखेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमें साइंस बताती है। यहाँ पर हमारे पास जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो किस वजह से है, बाय द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट ड्यूरिंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। मजीद कहता है कि इसमें हमें ये चीज बिल्कुल नहीं बताई गई कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, जिसमें वेव के पार्टिकल्स मुतवाजी पैरेलल तरीके से, ठीक है, ऊपर नीचे हरकत करते हुए, जबकि ट्रांसफर क्या है, परपेंडिकुलर यानी अमूदन, वेव की सम्मत के अमूदन हरकत करते हैं, परपेंडिकुलर टू द वेव्स प्रोपगेशन। तो पोलराइजेशन से क्या हुआ, पोलराइजेशन से हमें इस चीज का इल्म मिल गया था कि जो लाइट ऑफ वेव्स है वो ट्रांसवर्स है इन नेचर में, क्योंकि ये वेव्स के पार्टिकल्स के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइट वेव्स आर परपेंडिकुलर वेव्स। और परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगी वो बच्चे, आपका ट्रांसफर वेव्स की शक्ल में होगी। किस में होगी, ट्रांसफर वेव्स की शक्ल में। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि पोलराइज लाइट क्या है, पोलराइज कैसे की जा सकती है। आपके जहन में काफी सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, आपने क्वेश्चन पूछने से पीछे नहीं हटना, क्वेश्चन लाजमी किया करें। पोलराइज लाइट क्या है, अगर किसी लाइट को हम किसी पोलराइजर से गुजारें और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर सम्मत बनाते हुए अपनी waves को कंटिन्यू रखे, दैट्स विल बी नोन एज द पोलराइज्ड लाइट। द कंपोनेंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन, क्या है, सिंगल प्लेन। ये देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट इस साइड को मूव कर रही है, तो ये देखें आपको पता है बल्ब से, सूरज से, इस तरह से आने वाली जो लाइट वेव्स हैं वो फैल जाती हैं। क्या होता है, वो फैल जाती है, मतलब स्प्रेड कर जाती है। लेकिन अगर उनके दरमियान में कोई मीडियम रखा जाए जिसको हम लोग पोलराइजर कहते हैं, पोलराइजर मैं बताऊंगा क्या है, वैसे आपको समझने के लिए समझ ले कि पोलराइजर एक ऐसा मीडियम है जहां से अनपोलराइज लाइट गुजरती है तो वो एक प्लेन में एक मखसूस डायरेक्शन में जज़ब हो जाती है और उसकी एक मखसूस डायरेक्शन बता देती है। इस तरह से ये देखिए, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो बच्चे इस तरह से है, या ऊपर हो सकती है या नीचे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारी डायरेक्शंस में इसकी डायरेक्शंस मौजूद हो रही थी, तो ये आपका हो जाएगा पोलराइज्ड लाइट। दूसरे नंबर पर क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। पोलराइज्ड लाइट, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोलराइज्ड लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट्स, व्हाट इज द एप्लीकेशन और द एग्जांपल्स। पोलराइज्ड लाइट की क्या है, ये जो मैं अभी अभी आप लोगों को अपनी ग्लासेस दिखा रहा था, ये असल में पोलराइजर, ठीक है, ये आपका समझ ले कि ये पोलराइजर है। जब आप इसको पहन के सूरज की तरफ कंसर्न करेंगे ना तो सूरज एक मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएगा। अगर आप लोग नेक्ड आई मतलब विदाउट एनी ग्लासेस आर एनी एड आर हेल्पर, अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे तो नहीं देखा जाएगा। लेकिन जब आप किसी ग्लासेस की मदद से उसकी तरफ देखेंगे ना तो ये जो इसके शीशे हैं ये एक खास किस्म के मटेरियल से बने जिन्हें हम लोग पोलराइजर कहते हैं, जो सारी वेव्स को सिमट कर उसको एक डायरेक्शन दे देता स्पेसिफिक परपेंडिकुलर, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो पोलराइज्ड लाइट बन। अब अनपोलराइज्ड या ऑर्डिनरी लाइट कौन सी है, बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है वो आपकी अनपोलराइज है, मोमबत्ती से निकलने वाली जो लाइट है वो क्या है, आपका अनपोलराइज है। द लाइट ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन, जैसा कि ये मैंने बताया था कि सारी डायरेक्शंस में जो लाइट्स स्प्रेड हो जाएगी वो आपका क्या है, अनपोलराइज, और उसी को ही हम लोग ऑर्डिनरी लाइट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट क्या है, कैंडल से
निकलने वाली जो रोशनी है, सूरज से आने वाली जो रेज है, बल्ब से, इलेक्ट्रिकल बल्ब से जो निकलने वाली उसकी ऑसिलेशंस है, वो क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। ये भी आपकी डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हायर क्लास की एजुकेशन में भी आता है और ये प्राइमरी क्लासेस में और सेकेंडरी क्लासेस में भी पूछा जाता है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है बच्चे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो मीडियम है, वो कंसंट्रेशन पॉइंट है जहां पर इसकी एक प्लेन या इसका मखसूस प्लेन तजवीज कर दिया जाता है और उसी प्लेन में उसकी वेव्स ने मूव करना होता है। दैट्स विल बी नोन एज द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। द प्लेन containing the direction of the vibration of the particles of the medium and the direction of the propagation of the wave is called the plane of polarization। पार्टिकल्स की मोशन का जो मीडियम है और दूसरे नंबर पर जो उसकी वेव्स की हरकत करने की जो तरतीब है, दैट्स विल बी द नोन एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें वो उसकी ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताएगा। ये नीचे देखिएगा, ओरिएंटेशन के हवाले से भी आपको समझ आ जाएगी, आपको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के हवाले से भी समझ आ। यहाँ पर दो वेव्स हैं, वेव 1 और वेव 2 है। जो वेव 1 है वो वर्टिकल प्लेन बता रही है, मतलब आपके पास वाई एक्सिस के अलांग जो है, आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इस वक्त जो आपके पास वेव्स हैं वो आपके पास वाई एक्सिस के अलांग जा रही हैं। दूसरे में देखें हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस के अलांग आपके पास वेव्स मूव कर रही हैं। देखिए आप इनको एक स्पेसिफिक प्लेन में रख गया, इसको आप लोग वाई प्लेन या वर्टिकल प्लेन कह सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन का नाम दे सकते हैं। A light waves produced by oscillating charge consist of the periodic variation। periodic मतलब round off, मतलब एक साइनसोडियली, सर्कुलरी, या आप लोग कह सकते हैं पीरियाडिक, मतलब हर पीरियड के बाद। जिस तरह से आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हर 7वें एलिमेंट या 8वें एलिमेंट के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले एलिमेंट के साथ मैच करेगी, इसी तरह से एक वक्फे के बाद वही लाइट दोबारा से प्रोड्यूस होगी। दैट्स विल बी द नोन एज द पीरियाडिक वेरिएशन। ओके, फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आता है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वो ऑपरेट हो रहा है, तो उससे जो निकलने वाली रेज है वो ऑसिलेशंस ऑब्वियसली, और उसी लिहाज से वहां पर जो इलेक्ट्रिक, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पर मैग्नेटिज्म होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी कंप्लेन करेगा। उसके बाद एक छोटा सा की एस्पेक्ट्स है, तो पोलराइज और अनपोलराइज लाइट में क्या फर्क है, आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि पोलराइज और अनपोलराइज लाइट में क्या फर्क है। बच्चे पोलराइज लाइट की नेचर का आपने अभी अभी पढ़ा है कि पोलराइज लाइट की जो नेचर है वो ट्रांसफर होती है, मतलब उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है वो ये कंफाइन करती है कि ये नेचर इन क्या है, ट्रांसवर्स है। द पार्टिकल्स मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स, दैट्स विल बी नोन एज द ट्रांसवर्स। यानी कि जो पार्टिकल्स की मोशन है वो ट्रेवल करेंगी परपेंडिकुलर उस प्लेन के साथ, वो क्या कहलाएंगी मोशन में, वो कहलाएगी ट्रांसफर वेव्स। फिर क्या है, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी एक मखसूस डायरेक्शन होती है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, ट्रांसफर्स इन नेचर। दूसरे नंबर पर मैंने उसकी डायग्राम बनाई है, इसको समझना बड़ा इजी है। ये एक आपके पास लाइट सोर्स है, इससे निकलने वाली जो रेज है इसको हम लोगों ने एक पोलराइजर से गुजारा है और इसके बाद इसकी वेव्स इस तरह से बन गई है। यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास वेव्स बन रही हैं इनमें मैंने मल्टीपल कलर्स का इंतखाब किया है, ठीक है, इनमें मल्टीपल कलर्स बनाए हैं। ये देखें, ये ग्रीन है कलर, ठीक है, और इसमें मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, फिर आपके पास ग्रीन कलर है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक और फिर ब्लू। और इसी तरह से जब ये पोलराइजर से गुजरेगी, पोलराइजर क्या है, पोलराइजर आपके पास एक ऐसा मीडियम मटेरियल है दैट विल बी द कन्फाइंड एंड कन्वर्ट द अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द पोलराइज्ड लाइट। ये आपके पास पोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में इसको कन्वर्ट करेगी अनपोलराइज। तो यहाँ पर देखें ये जो ब्लू है ना, ये आपके पास पोलराइज लाइट को निशानदेही कर रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की रेज मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल रही थी, तो उस लिहाज से उसकी डायग्राम को इस तरह से कंफाइन किया। समझ आ रही है ना बच्चों? तो फिर क्या है, इसकी एग्जांपल्स यहाँ फिर इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, फोटोग्राफी, ठीक है, फिर क्या है 3D मूवीज, उसके बाद सन ग्लासेस, जो मैं अभी अभी आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरी सन ग्लासेस है ना, असल में ये क्या करती है, सूरज की तरफ अगर देखेंगे ना तो वहां, और विदाउट ग्लासेस देखेंगे ना तो हमें काफी ज्यादा सीखने और समझने में आसानी रहेगी। तो करके देखिएगा आपको समझ आ जाएगी।
उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल आ जाती है प्यारे बच्चों आपके पास कि किस तरह से पोलराइज लाइट को हम लोग मेजर करते हैं। ये मैंने इनकैंडिसेंट बल्ब मतलब जलता हुआ बल्ब रखा हुआ है, इसकी ये जो लाइनें हैं ये शो कर रही है कि इसकी रोशनी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल रही है। फिर क्या किया है कि रास्ते में एक पोलराइजर फिल्टर रख दिया है। अब पोलराइजर इज अ material that can block out all the oscillations except those in a specific direction, converting unpolarized to polarized। एक पोलराइजर एक ऐसा मटेरियल होता है जो उसकी ऑल ओवर डायरेक्शंस में फैलने वाली रोशनी उसको ब्लॉक कर देता, वो गुजरने नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ एक खास प्लेन के साथ जो इसके साथ परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर कौन सी, ये देखें, ये लाइट जा रही है और ये लाइट का कुछ हिस्सा ऊपर को और कुछ हिस्सा नीचे को, ये 90 एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, परपेंडिकुलर कहलाएंगी, और वो आपके पास ट्रांसफर वेव्स और ट्रांसफर से पोलराइज वेव्स कहलाएंगी। ओके, दूसरे नंबर पर क्या है, हाउ कैन polarized be polarized, how can our polarized light be converted into the polarized light। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसके कुछ मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं जो बेसिकली हैं। पासिंग द लाइट थ्रू अ पोलराइजिंग फिल्टर, ये जो रखा हुआ है, यूजिंग पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर, यानी कि वो उनको अलग कर देगा, बीम स्प्लिटर मतलब उनको अलग कर देगा, बीम स्प्लिटर है उसको। तीसरे नंबर पर क्या है आप लोगों का, तीसरे नंबर पर है एम्प्लॉइंग सर्टन ऑप्टिकल क्रिस्टल्स। ऑप्टिकल क्रिस्टल्स मतलब ये जो अभी अभी मैं आपको बार बार सनग्लासेस दिखा रहा हूं आज, ये असल में आपके पास ऑप्टिकल क्रिस्टल्स है। ऑप्टिक्स मतलब ये ग्लासेस को कहा जाता है, मतलब जो उसके में लेंस। द मोस्ट कॉमन मेथड टू कन्वर्ट द अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड इज पोलराइजिंग फिल्टर। पोलराइजिंग फिल्टर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन मेथड है इस लाइट को पोलराइज करने का। उसमें क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर पोलराइज करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसकी रेज फैल जाएंगी, और वो जो फैलने वाली रेज हैं लाइट रेज, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेगा, और इस तरह से आपके पास बेसिक पोलराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी देखा, उसके मतलब जो उसकी एप्लीकेशंस थी उनको भी समझा, और लास्ट पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वहां तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पर डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस लाजमी पूछा किया करें, और ताकि आपके क्वेश्चंस को आंसर की शक्ल में दोबारा से रिटर्न किया जाए। आई होप आप लोगों को इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को बच्चे लाजमी आखिर तक देखा करें, ताकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और इसमें बताई जाने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग गेट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे।